हे गाइस, कैसे हैं आप सब। टाइम एंड वर्क की सेकंड सीरीज में आपका स्वागत है। सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट पे बात करी थी। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हम बेसिक से वापस से स्टार्ट करें, क्योंकि कल कुछ बच्चे अगर पहले वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उसकी कॉन्सेप्ट भी आपके बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये है जो कि एक पर्सन है 3 डेज में काम करता है और बी है उसी काम को 6 डेज में करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। 6 डेज में करेंगे दोनों मिलाते, ए प्लस बी। इसे कितने दिन में करेंगे इस काम को? तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे 6 डेज, 1 डेज, 3 डेज, 2 डेज। इसको सिंपली हमने करने का तरीका देखा था। पहले आपको लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 क्या है इसका एलसीएम। अब उसके बाद क्या करना है आपको देखना है कि 3 का कितनी बार में डिवाइड जा रहा है। तो 3 2 जा 6, तो 2 बार में जा रहा है। तो ये क्या होगी? ये होगी इसकी एफिशिएंसी। ऐसे ही ये 6 का कितनी बार में जा रहा है? 1 बार। दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? 3। और मैंने आपको बताया था वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई है। वर्क कितना ही एलसीएम होता है, वर्क होता है 6 है। टाइम हमको निकालने की ए और बी कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो 3 को इसके नीचे लगा हुआ और होगा क्या? टी इज इक्वल टू 2। 6/3 करोगे सॉरी 6/3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट का ऑप्शन डी सही है। आप चाहे तो उतार सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं वापस इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपका पहले क्वेश्चन में दिमाग में चल रहा है बट आप अपनी मेहनत करते रहिए, फिर क्या होगा, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पे दिमाग चलना चालू होगा। क्योंकि अगर आप इसी टाइम में वर्क के 100 से 150 क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग चलेगा, कहीं ना कहीं चलेगा। वो पॉइंट का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप बैठ कर देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 डेज। चलो इसको बाद में कराते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ेगा। चलो इसके बाद में कराते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, वो वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ क्योंकि वो आपको थोड़ा हाई लेवल का बाद में कराता है। ए किसी काम को 72 डेज में करता है और बी किसी काम को 90 डेज में करता है ना। ये दोनों व्यक्ति अगर 10 दिन तक काम करते हैं, है ना, तो रिमेनिंग जो वर्क बचेगा एंड वो कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि ए कैन डू अ वर्क in 72 days and we can be in 90 days. If they work on it together for 10 days, then what fraction of work is left? कितना फ्रैक्शन बचेगा काम का, वो हम बात करने वाले हैं। इसका फ्रैक्शन निकालना क्या लगेगा? कोई सिंपल है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आप बताइए क्या आएगा इसका? एलसीएम हम ले सकते हैं इसका 360। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। तो क्या होगा, ये 5 बार कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। 365 70 को करोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब इस 90 से 360 में कितने में जाएगा? 4 बार में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है। अब होता क्या है, अब आप क्या निकालना है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस 10 दिन में ए और बी ने कितना काम किया। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। ये दोनों अपनी एफिशिएंसी से एक साथ काम करेंगे। कितने दिन तक करेंगे? 10 दिन तक करेंगे। 5 और 9 इंटू 10। ये क्या निकालना? एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। वही लगाना। एफिशिएंसी क्या है? 5 है एक और बी की 4 है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 10 दिन तक कितना करेंगे? तो 5 + 4 9 इंटू 10 90 काम हो चुका है। इतने तक, यहाँ तक आपको कितना काम हो चुका है? 90 काम।
बट काम कितना करना है, 360 है, ये तो भी टोटल करके एलसीएम हमको पता है, तो हमको काम करना है 360, 90 काम हो चुका है। आप देख लीजिए ऐसे 360 में से कितना काम हो चुका है, 90 काम हो चुका है ना। तो इसने बोला लेफ्ट वर्क की हमको फ्रैक्शन निकालना है, तो लेफ्ट वर्क के लिए हमको क्या करना होगा, अगर 360 में से 90 काम हो चुका है, 270 काम वही बचा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तक 90 हो चुका है, तो जो ये इतना सारा काम है, कितना काम होगा, 270 होगा, ठीक है। अब 270 कितने काम, 360 में से बचा होगा, इंटू कितना करोगे आप, इंटू करोगे आप 100 से, कितनी बार मिल जाएगा, 9 9 3 27 9 4 36। अगर परसेंटेज निकालो तो 100% मैं परसेंटेज के अंदर बात कर रहा हूँ, बट अगर परसेंटेज में पूछा ऐसा पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा गया तो फ्रैक्शन कैसे होगा इसका, 3/4 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। एक किसी काम को 72 दिन में करता है, ठीक उसी काम को 90 दिन में करता है, उसका हमने लिया पहले एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमने एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी कैसे आएगी, 72 को 360 से डिवाइड करोगे तो 5 बार मिल जाएगा, तो पूरी आपकी एफिशिएंसी होती है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको एक बात पता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बात सही, वर्क कितना है 360 है, वर्क 360 है, टाइम कितना है 72, तो एफिशिएंसी आ जाएगी ना, ये तो एफिशिएंसी आएगी, ये 5 आई है तो एफिशिएंसी। ऐसे ही हम क्या करेंगे 90 को मिलाएंगे, 90 का भी यही सेम रहेगा कि आपकी 360 की डिवाइड बाई 90 करोगे, आपकी ईयर की एफिशिएंसी निकल गई, 1 की 5 1 की 4 निकल गई। दैन उसको आप एड ऑन करोगे, मैंने इसके बाद यहाँ करा है 5 + 4 9। एक दिन में क्या कितना काम करेंगे, ये एक दिन का काम है। आपको एक बात समझा देता हूँ, ये जो ये आया है ये एक दिन का काम है, और एक दिन में 9 काम करना है, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 9 काम करना है। देखो देखो बहुत 10 दिन का काम करेंगे, 10 दिन में कितना काम करेंगे, 90 काम करेंगे, सिंपल सी बात है। और 360 हमारे पास टोटल काम था, 360 में से 90 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना हुआ 270, कितने में से 360 में से। जब मैंने इसको काटा तो आपको 3/4 फ्रैक्शन आ गई। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो इंटू 100 मैंने करा यहाँ पे, तो 3 कितना परसेंट 100, बट मैं 4 से 25 नहीं पड़ता, 75% काम आपको बचा रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर परसेंटेज में पूछे तो 75% आएगा, फ्रैक्शन में पूछे तो 3/4 आएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उतारना चाहो तो उतार सकते हो, इसको फिर थोड़ा सही से आप उतारना चाहो तो आप यहाँ से उतारिए, पेपर बना देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए है वो किसी काम को कंप्लीट अपना करता है 50% ऑफ अ जॉब इन 9 डेज, 9 दिन में 50% जॉब पूरी कर रहा है। अगर किसी काम को मैं एक मानता हूँ तो कितना परसेंट काम कर रहा है, उसका आधा। एक काम है तो आप बताइए 50% कितना होगा, उसका 1/2 हुआ। ऐसे ही बी है जो कि उसी काम को 25% करता है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसी चीज़ को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आपको और क्वेश्चन आगे बता देता हूँ। ऑफ द जॉब इन 9 डेज इफ दे वर्क अलोन, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब कैन बी कंप्लीट इन 9 डेज। तो अगर वो दोनों साथ में काम करें तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, ये पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, आसान हो जाएगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करा करूँगा डेली। इससे क्या होता है आपको इजीली समझ में आए और वीडियोस का वेटेज आपके ऊपर हार्ड ना पड़े, ज़्यादा आपके लिए हार्ड ना हो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बट आप लगे रहें। पहली बात तो ये कि ए किसी काम का 50% बोल रहा हूँ, कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है। बी किसी काम का 50% नहीं 25% होता है, 25% कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है। 50% को फ्रैक्शन में है, 50% में तो उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फ्रैक्शन में करेंगे तो उसको ये परसेंटेज में फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ए किसी 1/2 काम जो है 9 डेज में करना है, ठीक है। बी कोई भी काम का 1/4 कितने दिन में करेंगे 9 दिन में करना है, ठीक है। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में 18, और बी कितने दिन में करेगा 9 4 या 18। क्या करा मैंने आपको समझा देता हूँ। मैंने 9 को लिखा, 9 को मैंने 1/2 से इंटू कर दिया, 1/2 से क्या करा
देखिए 1/2 जो है हमारे पास, ये बता रहे कि 50% वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, टाइम 9 डेज दे रहा है, और एफिशिएंसी हमको निकालनी है। तो मैंने सिंपल सा करा यहाँ पे 1/2 डिवाइड करके 9 से, आपके इधर ये ऐसे मान लीजिए 9 तो 9 से मतलब 9 टू 18। चीज़ समझ में आपको कैसे करेंगे, इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो एक जितना काम कर रहा है 18 काम कर रहा है, एफिशिएंसी नहीं है, ये आपको बता रहा है कि अगर पूरा काम करेगा तो इसको एक को 18 दिन लगते हैं फुल काम, फुल कवर करने में, फुल कवर करने में 18 दिन लगते हैं। ये डेज है, पहली बात तो आप समझेंगे, ये डेज है, ये डेज है। तो कितना टाइम लग रहा है, ए को 18 दिन लग रहे हैं, बी को 36 दिन लग रहे हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आप एक बार बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं कि ये 18 दिन में इसी काम को करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, सेम वर्क है, वर्क हमेशा सेम होगा। इसमें कंडीशन है जहाँ पर आपको आगे से बोलेंगे कि इतना काम कर रहा है, तब तक आप वर्क को सेम ही मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर 36 आ जाएगा। 36 क्या होता है, 36 होता है आपका टोटल वर्क। तो 18 कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, बी 1 दिन में करेगा। 36 का एक बी की एफिशिएंसी 1 है, सॉरी बी एफिशिएंसी 1, 36/18 ये 2 हो जाएगा, और ये 36/36 ये हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब आगे क्या पूछा कि अगर दोनों मिलकर इस काम यदि वे एक साथ काम करते हैं 9 दिन तक, तो काम का कितना प्रतिशत पूरा हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये उनकी एफिशिएंसी कितना होगी, एक दिन में एक टाइम भी काम करेंगे, एक दिन में 1 डे में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब 1 डे में 3 काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कितने करेंगे, 9 डेज में करेंगे। 3 से 2 सर आप ऐसे लिख लो, 1 + 2 +1 लिख लो, एक वीक की एफिशिएंसी लिख लो, फिर गुना कर दो 9 से, तो कितना आएगा, 27 आएगा। जब 27 सेम ही है, मतलब बात सेम ही है, इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर लिखा है, ठीक है। बात समझ में, तो 27 काम हो चुका है 36 में से, बचा कितना काम, तो उसने बोला कितना प्रतिशत काम बचा है, इस पर प्रतिशत पूछा है। वो जो मैंने आपको 100 से करवाया था, आपको थोड़ा हिंट दिया था मैंने, तो 27 और 36 में तो 27 काम हो जाएगा। काम कितना रिमेनिंग है, 9 काम कितने में से रिमेनिंग है, 36 में से, इनको 100% में कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या बताना चाह रहा है कि भैया काम कितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग काम में निकाल दिया है। और अच्छा, अब इसमें पूछा ये है कि कितना काम पूरा कर चुके हैं वो लोग, कितना काम पूरा कर चुके हैं, इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पर 9/36 करा और काम तो 27 पूरा हो चुका है, ये मैंने रिमेनिंग को ही निकाला है। अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो कितना काम अभी तक कर लिया है 9 दिन के अंदर, तो आपको इससे ऐसे करना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन बनेगी, ऐसे क्यों बनेगी वो बता देता हूँ। कि उन्होंने बोला कि कितना काम उन्होंने पूरा कर लिया है, तो आप बताइए 3 दिनों में कितना काम कर लिया, 27 काम कर लिया है। कितने में 36 में से 100 से इंटू कर देंगे, 9 3 जा 27, 9 4 26, 100 से 25 बार कर देना, 100 को 4 से काट देंगे 25 में, आंसर कितना आ गया आपको 75%। अगर तो कंप्लीट करने कितना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो आंसर ही होगा। अगर रिमेनिंग पूछता तो रिमेनिंग आंसर आता तो 25%। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, समझ में आ गया आपको। आप बोलोगे भैया आपने भर दिया पूरा ब्लैक बोर्ड, पर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक बार। ये है डी है वो किसी काम का 50% 9 डेज में रहता है, काम सेम है दोनों तरफ। बी है 25% काम करता है 9 दिन में किसी काम का। अब मैंने जो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको दे दिया, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मैंने सिंप्लीफाई करा है। 50% को 1/2 लिखता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा है, परसेंटेज को क्या में चेंज करा है, फ्रैक्शन में चेंज करा है। तो यही बात सेम है। 50% को 1/2 लिख सकता हूँ, 25% को 1/4 लिख सकता हूँ। जब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको ऊपर लगाएंगे तो 9 टू 18 हो जाता है। ठीक है, बता रहे एक काम को करने में अगर वो 9 दिन में आधा काम कर रहा है
जब डबल काम कितने दिन में करें, आपको एक कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा, दिमाग से लगानी पड़ेगी। अब 9 दिन में आधा काम कर रहे हो तो कितना काम करेगा, 18 काम करेगा पूरा। एक काम करने के लिए आपको 18 दिन लगेंगे। अगर वो आधा काम 9 दिन में कर रहा है, कोई चीज़ है जो अगर एक रोटी आप 2 घंटे में खाते हैं तो आधी रोटी कितने घंटे में खाएंगे, आधे 1 घंटे में खाएंगे। अगर एक रोटी आप 2 घंटे में खाते हैं तो आधी रोटी कितने घंटे में खाएंगे, 1 घंटे में खाएंगे। अगर मैं ये कह दूँ आप आधी रोटी 1 घंटे में खाते हो तो एक रोटी कितने घंटे में खाओगे, 2 घंटे में खाओगे। क्या करा आपने 1 इंटू 2 कर दिया, डबल कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भी हमने वही करा है। ऐसे ही 1/4 काम 9 डेज में करते रहो। तो अगर आप 1 दिन का दिखा देंगे 36 दिन में करेंगे। ये सब क्या है, 1 डेज का काम है ना। ये क्या है, 1 डेज का काम है। अब इसको सॉल्व करा मैंने एंड देन हमारे पास क्या है, हमने देखा क्या 18 और 36 आ चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये 18 दिन में करता है, 20 36 दिन में करता है, ऐसे भी 36 लिया। इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, टोटल एफिशिएंसी 3 आ गई। 3 अगर एफिशिएंसी से 9 दिन काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करते हैं हम लोग, दोनों मिलकर ए प्लस बी, तो 9 दिन में कितना करेंगे, 27 काम करेंगे। अब 27 काम पूरा हो चुका है तो हमारा काम पूरा करने का पूछ रहा था कितने परसेंटेज काम पूरा हो चुका है, तो 27/30 से 100 कर देंगे एंड देन इसमें पास क्या निकल जाएगा, 75% आंसर आ जाएगा। बट अगर इसकी जगह हमारे पास जो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में पूछता है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क के लिए हमको क्या करना पड़ता, हमको लगाना पड़ता अपना लॉजिक। और लॉजिक क्या, रिमेनिंग वर्क 27 काम हो चुका है 36 में से, रिमेनिंग कितना है 9 बचेगा काम। अब जो रिमेनिंग वर्क 9 बचा है वो कितने में से बचा, 36 में से बचा है, समझ गए। टोटल काम 36 था, उसको मैं नीचे लिखा, रिमेनिंग काम कितना ऊपर, तो उसको मैंने 9 ऊपर लिख दिया। इंटू 100 से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से पूछा है। अगर फ्रैक्शन पूछता तो 1/4 अपना आंसर हो जाता है कि 1/4 रिमेनिंग है। वहीं अगर फ्रैक्शन यहाँ पूछा तो आप क्या करते, 3/4 कंप्लीट हो चुका काम। तो एक संग मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप अपने छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मानकर आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर अच्छा लगा मेरे को या फिर लगा क्या ये कॉन्सेप्ट सबके लिए ज़रूरी है तो मैं उस पर आपका स्पेशल कमेंट पर वीडियो भी बनाऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान होता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं कर रहा हूँ, बाद में आप करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए एम कैन कंप्लीट, एम है एक व्यक्ति जो 3/4 काम कंप्लीट कर सकता, पार्ट ऑफ वर्क ये कर रहा है। एम कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज। 3/4 जो काम है वो 3 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। वही एम कैन कंप्लीट 2/7 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। एन है वो 2/7 काम कितने में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है, ठीक है भैया। In how many days will the both complete A plus B? 11/14 काम इसका जो काम है ना टोटल काम का 11/14 काम कितने में करेंगे, हम लोग क्वेश्चन किए। अब इसको समझना पहले हमारे लिए जरूरी है। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके चलूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट बनेंगे। अगर यहाँ पर ए लिखा होता है, मैं लिखा होता 1/2 12 दिन में करता है, तो आप बताइए एक काम को पूरा करने में किसको टाइम कितना लगता है, 24 लगता। अगर वो आधा काम 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए 24 दिन डबल दिन लेगा। ऐसे ही अगर एन होता, एन है यहाँ पे, एन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, एन अगर आप मान लीजिए 1/4 काम 4 डेज में कर रहा है, तो आप बताइए कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करते हो, 1/4 को डिवाइड करते हो या तो 4 से, या फिर 4 को डिवाइड करते हो 1/4 से। तो फिर क्या आता है आपका 4 से 4 आपका इंटू करते हो, 4 4 से 16। तो आप बोलोगे कि यार भैया 16 डेज लगेंगे उनको 1/4 काम करने में, तो 4 डेज लग रहे, तो पूरा एक काम करने में 16 दिन लगेंगे। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। एम 3/4 12 दिन में करता है, एम 2/7 8 दिन में करता है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है हमारा। अब इसको समझाना मैं समझा